तो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों के लिए सामने यहाँ पर लेकर आ गए हैं। उन 5 महत्वपूर्ण नियमों की बात करेंगे जो आपको यहाँ पर 20 से लेकर 25 नंबर देकर जाने वाले हैं। आज कसम खाइए कि यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ऐसे नियम आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो पूरे 5 नियम को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और जब तक एक एक नियम को आप पढ़ नहीं लोगे तब तक आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है कि यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक दिया जा रहा है, प्लस मॉडल पेपर दिया जा रहा है, ताकि आपको कहीं से कोई प्रश्न छूटे ना। आंकिक प्रश्न लेकर बहुविकल्पी प्रश्न से लेकर सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उन महत्वपूर्ण नियमों की बात करेंगे। तो पहला नियम आप देख लीजिए। पहला नियम आपका क्या होगा? पहला नियम आपका क्या होगा? तो जिस बच्चे को मालूम है ना और जिसको नहीं मालूम है, दोनों के लिए फायदा होने वाला है। जिसको नहीं मालूम है वो अच्छी तरीके से देख लेगा, और जिसको मालूम है वो अपना रिवीजन कर लेगा यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसमें? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, कहां पर? स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म की आघूर्ण के लिए व्यंजक आपको निकालना है। अगर कहीं पर आपका आ गया, क्या आ गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, कहां पर? जो वैद्युत क्षेत्र है ना वहां पर सभी जगह क्या है? समान है। क्या है? सभी जगह क्या है? वैद्युत क्षेत्र समान है। वहां पर आपको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल युग्म है उसके आघूर्ण के लिए व्यंजक आपको निकालना है। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्या क्या करा है? यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, क्या कर दें? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो माइनस क्यू, यानी कि माइनस क्यू पर जो लगने वाला बल होगा बराबर माइनस क्यू ई, वह प्लस क्यू पर लगने वाला जो बल होगा प्लस क्यू ई होगा। ये बराबर व विपरीत दिशा में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? ये बराबर व विपरीत दिशा में लगेंगे। आप सभी को मालूम है कि अगर वैद्युत क्षेत्र समान है तो वहां पर इनका मान भी क्या होगा? समान होगा, जिससे यह बल युग्म बना लेता है। जब ये क्या होगा, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूं, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास क्या है, एक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए। ये हमारे पास क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है, और समान वैद्युत क्षेत्र है। समान वैद्युत क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्त, जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव है। ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहाँ पर दो आवेश को रख दूं, एक प्लस क्यू ई को रख दूं, एक माइनस क्यू ई को रख दूं, तो जब सभी जगह वैद्युत क्षेत्र समान है तो जो इनके वाला लगने वाला जो बल है ये भी इनके बीच समान रहेगा। ठीक है ना। तो यह बल युग्म बना लेता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको आप व्यंजक के रूप में कैसे लिखोगे ये यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए ये आपका क्या है? माइनस क्यू बी है, ये आपका प्लस क्यू ए है, और इस पर जो बल लग रहा है ये बराबर और विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये आपका क्या है? 2L, और यहाँ से यहाँ तक कि C, और जो वैद्युत क्षेत्र आपका है E है। तो बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी, तो टाउ बराबर F इंटू 2L साइन थीटा, या टाउ बराबर Q इंटू E इंटू 2L साइन थीटा, या टाउ बराबर PE साइन थीटा, या टाउ बराबर PE आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये भी नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्त, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक मॉडल पेपर में पूछा गया प्रश्न है। हर एक मॉडल पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो ये नियम भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, और सभी को अच्छी तरीके से समझ लेना है कि कैसे आपको यहाँ पर करना है। ठीक है ना। तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत आपको बताना है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत आपको बताना है क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चित्र के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं। चित्र के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट देने का प्रयास करूंगा। A B C D, ठीक है ना। 4 आपके प्रतिरोध लगे हुए हैं, P Q R S।
ठीक है ना। जो यहाँ पर यस प्रतिरोध है, मान लीजिए एक अज्ञात प्रतिरोध है और 3 क्या होंगे यहाँ पर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आपको थोड़ा और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चित्र के अनुसार 4 प्रतिरोधों पी क्यू आर तथा यस एक चतुर्भुज ए बी सी डी की 4 भुजाओं में जोड़े जाते हैं। इसमें 4 भुजाओं में जोड़े गए, मैंने आपको बताया। विकर्ण बी डी में धारा मापी का विकर्ण ए सी में एक सेल लगा होता है। बी डी में एक सेल लगा हुआ होता है जिसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है ना। और गैल्वेनोमीटर लगा जो धारा को मापता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ए बी डी ए की बात करें, ए बी डी ए की बात करें, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर बराबर 0, यानी कि I1P बराबर I2R किरचॉफ के नियम के अनुसार। यानी वोल्टेज और धारा एवं प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा ना, धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा, इसका जो योगफल होगा गुणनफल का, वो समस्त वोल्टेज के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे I1P बराबर I2R समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब परिपथ BCDB को देखेंगे, BCDB को देखेंगे तो I1Q माइनस I2S बराबर I1Q बराबर I2S आपका हो जाएगा। इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। चलिए समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, I1 अपान I1 यानी P बाई क्यू बराबर I2 अपान I2 यानी P बाई एस, तो P बाई क्यू बराबर R बाई एस। सिंपल सा नियम है व्हीट स्टोन सेतु का। ये 2 समीकरण निकालिए, अच्छी तरीके से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगर हम अब अगले नियम की बात करें तो लगभग हर एक साल पूछा गया प्रश्न है, हर एक साल पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में आपको संबंध बताना है। किसमें, धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में आपको संबंध बताना है। तो क्या हो जाएगा, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए जब कोई हमारे पास क्या चालक है, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कोई हमारे पास क्या है, चालक है, चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक में क्या होता है, उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें ऋण सिरे से क्या होता है, ऋण सिरे से प्रारंभ होता है, धन सिरे की ओर एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई हमारे पास क्या है, चालक है, ये हमारे पास कोई चालक है, इसमें प्लस और माइनस क्या है, धन आवेश हैं। तो क्या हो रहा है कि जो माइनस आवेश है, माइनस आवेश ऋण सिरे से, मान लीजिए ऋण सिरा है और ये धन सिरा है, तो जो आवेश है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। इसी गति को हम क्या कहते हैं, इसे हम VD से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, औसत वेग में गति कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, मान लेते हैं हम माना किसी चालक में, मान लीजिए कोई हमारे पास चालक है, चालक में इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग VD है ना, तो VD है, तो चालक के परिच्छेद A से प्रवाहित धारा I बराबर NeAVD आपका हो जाएगा, जहां N तथा E क्रमशः एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NeAVD क्या हो जाएगा, NeAVD आपका हो जाएगा। तो यदि धारा का विवरण चालक के क्षेत्रफल पर एक समान हो तो वितरण, जो धारा का वितरण है ना, चालक के क्षेत्रफल पर एक समान हो तो उसे धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपान A यानी J इक्वल टू NeAVD अपान A यानी J इक्वल टू NeVD आपका हो जाएगा। गॉस के प्रमेय से बात करेंगे। गॉस का प्रमेय देखिए क्या हो जाएगा, गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से क्या कर रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का उस बंद पृष्ठ के अंदर, ये आपको पढ़ लिए होंगे, J इक्वल टू NeAVD, आपको ये आपको लिख लेना है।
अनुगमन वेग का संबंध, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न आपके लिए, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियम आपको यहाँ पर हम बताएंगे जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। और यहाँ आप 15 मिनट देंगे ना, आपका 25 से 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से, क्या मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, उससे गुजरने वाला क्या, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स मेरे प्यारे दोस्त, क्या उससे गुजरने वाला, तो ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है आपका, इसलिए यहाँ पर आपको हमने यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए गॉस के प्रमेय की बात करेंगे, तो किसी बंद पृष्ठ से, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ है, गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, मान लीजिए कि कोई हमारे पास बंद पृष्ठ है, उससे जो गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स क्या है, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। तो गणितीय व्याख्या करेंगे, यहाँ पर गणितीय व्याख्या के रूप में ध्यान दीजिएगा, यही आपका ऊपर तो हो जाएगा Q/ε0, लेकिन माना कोई बिंदु आवेश, मान लेते हैं कोई हमारे पास बिंदु आवेश है, प्लस Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा है, मान लीजिए किसी गोले का केंद्र O है, उस पर रखा है, तो गोले की त्रिज्या r है, तो गोले की त्रिज्या यदि r है, तब गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r², समीकरण नंबर 1। तो यहां पर आगे देखेंगे, आगे देखिए, बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, इसमें एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं, जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, d फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, यानी d फाई ई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, यानी डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस बराबर cos 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r² इंटू डी एस, ठीक है ना, क्योंकि E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा। इसका करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, इसका मान क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फाई ई बराबर हमारा क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, Q/ε0 बचेगा। ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे इस पार्ट में दिक्कत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम को पढ़ते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। और हाँ, ये पाँचों के पाँचों नियम आपको मिलेंगे एग्जाम में, आप देखिएगा पेपर में आपको ये पाँचों के पाँचों नियम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है ना, वैद्युत विभव की परिभाषा देना है, था इसकी बीमा आपको निकालनी है। तो वैद्युत विभव क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और सभी लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे, सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, सभी लोग बताएंगे कि वैद्युत विभव आखिरकार होता क्या है। तो चलिए वैद्युत विभव के बारे में जानते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में, कहां पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या है, हमारा V है, परीक्षण आवेश प्लस Q0 को क्या करने पर, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के क्या बराबर होता है, V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0 जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। तो वैद्युत विभव की बीमा क्या हो जाएगी, वोल्ट बराबर क्या हो जाएगी, जूल प्रति कूलम हो जाएगी, बराबर न्यूटन इंटू मीटर
प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी कि किग्रा मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 इंटू मीटर बटे एम्पियर इंटू सेकेंड की पावर +1, यानी किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -1 एम्पियर की पावर -1। ये आपका मात्रक हो जाएगा। बीमा की बात करें तो यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ए की पावर -1। ये आपके लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नियम थे ना, ये जरूर एग्जाम में आपके आएंगे, देख लेना और यहां पर कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।